नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्रा ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। यदि आप अपने जीवन में तनावग्रस्त हैं, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और हर तरफ से निराशा एवं दुर्भाग्य आपका पीछा कर रहा है, तो अब समय आ गया है परिवर्तन का। मिलिए हमारे विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत लवानिया जी से, जिनकी ज्योतिष और वास्तु में विश्व में 23वीं रैंक है, जिन्होंने 20 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है। इनका अनुभव ज्योतिष एवं वास्तु के क्षेत्र में 23 वर्षों का है। उनके पास है आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान। उनके ज्योतिषीय एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श से अपने जीवन के हर पहलू का संतुलन प्राप्त करें। डॉक्टर लवानिया न केवल ज्योतिष और वास्तु में अपनी विशिष्टता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी एक अग्रणी हस्ती के रूप में स्थापित हैं। उनकी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और परामर्श ने असंख्य लोगों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाला है। ये सम्मानित व्यक्ति RCI से मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक भी हैं, जो उनके 23 वर्षों से अधिक व्यापक अनुभव और कौशल का प्रमाण है। डॉक्टर लवानिया की विद्वता और अनुभव ने उन्हें अपने क्षेत्र में एक ऐसी प्रामाणिक शक्ति बना दिया है, जिसकी गूंज न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई देती है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जय श्री श्याम। आज का हमारा विषय है कुंडली में गजकेसरी योग और उसका जीवन पर प्रभाव। तो सर, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि गजकेसरी योग क्या होता है? कुंडली में राजयोग मतलब राजा का योग, जैसे राजा के समान योग, उन योगों को कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन में विशेष सफलता, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं। यह योग किसी जातक को राजा के समान स्थिति या उच्च पद प्राप्त करवाने में सक्षम होते हैं। कुंडली में जब शुभ ग्रहों का विशेष संयोग और संबंध बनता है तो यह राजयोग का निर्माण होता है। आइए ज्योतिष के अनुसार कुंडली में गजकेसरी योग और उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझें। तो गुरुजी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी गजकेसरी योग का जो निर्माण और उसका विवरण क्या है? गजकेसरी योग भारतीय ज्योतिष में एक अत्यंत प्रभावशाली और शुभ योग माना जाता है। यह योग व्यक्ति के जीवन में बुद्धिमत्ता, शक्ति और समृद्धि लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए इस योग के निर्माण के लाभ, महान हस्तियों के जीवन में इसके प्रभाव और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। तो इसका निर्माण कैसे हुआ? क्या निर्माण है इसका? गजकेसरी योग तब बनता है जब चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र या केंद्र का अर्थ है पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव में स्थित होते हैं। इसका मतलब है कि अगर चंद्रमा किसी भाव में हो और बृहस्पति उससे चतुर्थ, सप्तम या 10वां भाव में हो तो यह योग बनता है। इस योग का फल और भी शुभ होता है जब चंद्रमा और बृहस्पति दोनों शुभ स्थिति में होते हैं, जैसे कि स्वग्रही उच्च राशि में या मित्र की राशि में स्थित हों। यानी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा योग माना जाता है। तो इसके लाभ क्या होते हैं गुरुजी? जी, बुद्धिमत्ता और ज्ञान। इस योग का सबसे जो बड़ा लाभ यह है कि यह जातक को गहरी बुद्धिमत्ता और ज्ञान प्रदान करता है। व्यक्ति समाज में अपने ज्ञान के कारण पहचाना जाता है और विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित होता है। धन संपत्ति की अगर हम बात करें तो गजकेसरी योग धन संपत्ति और आर्थिक स्थिरता लाता है या आर्थिक स्थिरता लाने वाला योग है। यह जातक को अपार धन संपत्ति प्राप्त करने में मदद करता है और उसे आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समृद्धशाली बना देता है। अगर मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात करें, इस योग के प्रभाव से जातक को समाज में उच्च मान सम्मान प्राप्त होता है। वह सामाजिक, राजनीतिक और पेशेवर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। आत्मविश्वास और धैर्य भी ऐसे गजकेसरी योग के जातकों के साथ बहुत अधिक रहता है। आत्मविश्वास और धैर्य गजकेसरी योग बहुत बढ़ावा देता है। व्यक्ति के जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो यह योग व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और शुभ परिणामों का मार्ग प्रशस्त करता है। जातक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और उन्नति की ओर अग्रसर होता है।
तो गुरुजी, मैं अगर आपका अनुभव जानना चाहूँ, आप दर्शकों को कैसे साझा करेंगे कि आपने क्या अनुभव किया और आज तक किन किन लोगों की कुंडली आपने देखी जिनकी कुंडली में ये योग था? जी, देखिए, सबसे पहले हम अगर पौराणिक उनकी बात करें तो भगवान श्री राम के भी गजकेसरी योग था। जी। गजकेसरी योग का प्रभाव भगवान श्री राम की कुंडली में यह था कि जिससे मतलब इस योग ने उन्हें धर्म, नीति और न्याय का प्रतीक बनाया। उनके नेतृत्व, धैर्य और नैतिकता ने उन्हें विश्व भर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में प्रतिष्ठित किया। सफलताएं उनके जीवन में इस गजकेसरी योग की वजह से रामायण में उनके जीवन के हर पहलू में उनकी निर्णय क्षमता, धर्म पालन और नेतृत्व क्षमता के साथ उनके जीवन का मार्गदर्शन हुआ। उनकी प्रतिष्ठा और आदर्श आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण के भी आंशिक गजकेसरी योग था और भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में भी यह योग ने बहुत अच्छा सकारात्मक उनको लाभ दिया, जिसने उन्हें महाभारत के युद्ध में रणनीतिकार, महान शिक्षक और धर्म के पुनर्स्थापक के रूप में प्रसिद्ध किया। अब भगवान श्री कृष्ण को मतलब भगवान श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता भारत के सबसे महत्वपूर्ण चरित्रों में एक है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश उनके जीवन की महानतम उपलब्धि है, जो आज भी संपूर्ण मानवता को दिशा दिखाने में मदद करती है। अगर हम बात करें मेरे गुरु, अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी की, तो स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में भी गजकेसरी योग का प्रभाव था, जिससे उन्हें विश्व भर में भारतीय संस्कृति और वेदांत के प्रसारक के रूप में प्रसिद्धि मिली। उन्हें 1893 में शिकागो धर्म संसद में उनका ऐतिहासिक भाषण और उनके विचारों ने विश्व भर में भारतीय आध्यात्मिकता की प्रतिष्ठा बढ़ाई। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है और वे युवाओं के लिए भी आदर्श हैं और रहेंगे। छत्रपति अगर शिवाजी की हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी के कुंडली में भी गजकेसरी योग था, जिससे उन्हें एक महान योद्धा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत के रूप में प्रतिष्ठा मिली। उनकी अद्वितीय रणनीति, संगठन क्षमता और धर्मनिष्ठा ने उन्हें मराठा साम्राज्य का संस्थापक बनाया। उनकी वीरता और राष्ट्रभक्ति आज भी अगणित लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यानी कि गजकेसरी योग जो है वो बहुत ज़्यादा दौलत, शोहरत, हर चीज़ दिलाता है। गजकेसरी योग सबसे बड़ा जो आयुष की अगर हम बात करें तो गजकेसरी योग जो है सबसे बड़ी जो चीज़ है प्रतिष्ठा दिलाता है। व्यक्ति क्या है, धर्म पे चलने वाला व्यक्ति होता है। भाई धर्म अगर हम बात करें कि धर्म मतलब धारण करने योग्य। आज अगर आप ही की बात करें, आप एक धर्म में हैं, एक पुत्री धर्म में है, एक बहन धर्म में है और जब शादी हो जाएगी तो आप पत्नी धर्म में होंगी। तो धर्म की जो शिक्षा देता है वो सत्संग देता है। अगर किसी व्यक्ति का सत्संग अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं धर्म उसका निभाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होगा, अपने जो जिम्मेदारियां हैं उसका निभाने का तरीका अच्छा होगा। तो गजकेसरी योग वाले का जो सत्संग है ना, वो जो प्रकृति से चीजें सीखता है वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सीखता है, यानी कि उसे अपने जीवन में प्रतिष्ठा और सम्मान बहुत मिलता है, जिसकी वजह से वो सकारात्मक उसकी एक एनर्जी बढ़ती है और जो अपने जीवन में धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से कार्य करता है, जिसको उसके जीवन में सफलताएं मिलती हैं। हालांकि गजकेसरी योग अत्यंत शुभ माना जाता है, परंतु यदि जातक के कर्म सही नहीं है तो उसके लिए मतलब उनकी कुंडली में अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव भी यानी कि उल्टा हो जाता है। हाँ, उल्टा हो जाता है। ये जहाँ शुभ माना जाता है वहाँ अशुभ कार्य, अशुभ भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हाँ, नकारात्मक कर्म भी हो सकता है, अनैतिक आचरण और समाज विरोधी कार्य इस योग के प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। भाई आप ये बताइए कि जैसे जो भी आतंकवादी है, आतंकवादी मतलब कौन आतंकवादी होता है, जो जिसमें क्षमता है कार्य करने की। तो जो लोग अगर विद्वान अगर व्यक्ति उसको अगर दिशा को उसकी मोड़ दिया जाए तो वो कहीं ना कहीं एक आतंकवादी के रूप में कार्य कर सकता है। एक विद्वान व्यक्ति जो है अगर सही समय पर उसका लाभ ना मिले तो उसकी बुद्धिमत्ता जो है किसी गलत कार्य में भी जा सकती है, जिसकी वजह से वो समाज के लिए घातक भी हो सकता है। तो क्या कुछ आपके पास उदाहरण है जिनकी कुंडली में गजकेसरी योग ने नकारात्मक प्रभाव डाले हों सर? देखो, मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। मेरे कई सारे जजमान ऐसे हैं जिनके गजकेसरी योग है, परंतु उनके गजकेसरी योग ने उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। कुछ महान हस्तियों की कुंडली में भी यह योग था, लेकिन उनके नकारात्मक कर्मों के कारण इस योग का पूर्ण लाभ
उन्हें नहीं मिल पाया। उदाहरण स्वरूप यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी, क्रोधी या दूसरों को हानि पहुंचाने वाला है तो गज केसरी योग का प्रभाव कम हो सकता है। तो गुरुजी, आपका व्यक्तिगत अनुभव अगर हम जानना चाहें, आप साझा करना चाहें, तो उसमें क्या आप साझा करेंगे? देखिए आयुषी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरी भी कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है, जो कि केंद्र में स्थित है। इस योग ने मेरे जीवन में असाधारण सफलता और खुशहाली प्रदान की है। मैं मानता हूं कि मेरी अनेक उपलब्धियों में गज केसरी योग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस योग के कारण मुझे समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में सहायता मिली है। मेरे कई जजमान भी ऐसे हैं जिनकी कुंडली में गज केसरी योग बना हुआ है और वे इस योग का पूरा लाभ उठा रहे हैं। उनके जीवन में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सफलताएं दिन दुगनी रात चौगनी गति से बढ़ रही हैं। उनकी तरक्की और उन्नति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और यह सब गज केसरी योग के प्रभाव का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। चाहे वह राजनीति में उच्च पद प्राप्त करना हो, व्यापार में अपार लाभ कमाना हो या समाज में विशेष मान सम्मान प्राप्त करना हो, गज केसरी योग ने मेरे जजमानों के जीवन को एक नई दिशा दी है। वे सभी इस योग के प्रभाव से अपने जीवन में निरंतर प्रगति कर रहे हैं और मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि मैं इस शुभ योग के माध्यम से उनकी सफलताओं का साक्षी बन रहा हूँ। गज केसरी योग न केवल मेरे जीवन में बल्कि मेरे जजमानों के जीवन में भी अपार समृद्धि और सुख शांति का कारण बना है। यह योग जो कि चंद्रमा और बृहस्पति के शुभ संबंध के कारण बनता है, जीवन में अत्यंत सकारात्मक और उन्नति कारक प्रभाव डालता है। तो गुरुजी, गज केसरी योग बनता कैसे है, मैं ये जानना चाहूँ। क्या कुछ तारीखें होती हैं, क्या कुछ समय होता है, कैसे बनता है गज केसरी योग? देखिए, हमने बताया कि चंद्रमा जो ग्रह है, कुंडली में चंद्रमा और गुरु दो ग्रह हैं, उनकी स्थिति या उनके मित्र ग्रहों में स्थित होने या उनके साथ बैठने से ये गज केसरी योग बनता है। गुरु क्या है, कहीं ना कहीं खुशहाली का प्रतीक है और चंद्रमा मानसिक जो प्रखरता है उसका प्रतीक है। तो ऐसे कर गज केसरी योग अगर बनता है तो व्यक्ति के अंदर खुशहाल और मानसिक प्रखरता उसके अंदर रहती है, तो वो अपने कार्यों को धैर्य और प्रखरता से कर पाता है। तो ऐसे गज केसरी योग भारतीय ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ योग है, जो जातक को जीवन में बुद्धिमत्ता, समृद्धि और सम्मान प्रदान करता है। तो आप, अगर मैं निष्कर्ष जानना चाहूँ आपसे, तो आप निष्कर्ष क्या बताएंगे? निष्कर्ष यही है, अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग बना है तो ये बहुत ही अत्यंत शुभ योग है। अगर इस योग का आपको लाभ लेना है तो किसी ज्योतिषाचार्य से सलाह लीजिए और उसके अनुसार ये देखिए कि आपके कुंडली में चंद्रमा और गुरु की स्थिति अगर अच्छी है तो कहीं किन्हीं कारणों से या किन्हीं कर्मों की वजह से आपका चंद्रमा या गुरु कमज़ोर तो नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर गुरु और चंद्रमा कमज़ोर हो रहे हैं तो गज केसरी योग का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके लिए गज केसरी योग का लाभ लेना है तो चंद्रमा और गुरु से संबंधित उपाय करने होंगे। गुरु के मंत्र का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा के मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हैं। ऐसे राजयोग क्या हैं, जैसे चंद्रमा से संबंधित जितने भी राजयोग बने हुए हैं, क्योंकि भगवान शिव को चंद्रमौली बोला गया है, चंद्रमा उनके अधीन है। अगर चंद्रमा आपका अस्थिर ना हो, इसलिए भगवान शिव की आराधना करने से भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप गज केसरी योग का अगर किन्हीं बच्चियों के अगर के गज केसरी योग बना हुआ है, छोटी बच्चियों के अगर गज केसरी योग बना हुआ है, तो उनको हम ये कहेंगे कि आप जो हैं केले के जो पेड़ है, केले का पेड़ है, उसमें हल्दी वाला जल चढ़ाइए, जिससे आपकी शिक्षा में आपको लाभ मिलेगा। और अगर किसी कार्यशील जैसे महिला अगर उसके बना हुआ है तो वो बृहस्पतिवार का व्रत करें और बृहस्पतिवार का व्रत करने के अलावा वो केले के पेड़ की पूजा करें या पीपल का जो वृक्ष है, पीपल के वृक्ष को भी जल चढ़ाएं, जिससे कि उनको गज केसरी योग का लाभ मिलेगा। और युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, गज केसरी योग सबसे अधिक अगर लाभ दे सकता है तो युवाओं को दे सकता है। उनके कार्य क्षेत्र को, उनके आचार विचार को वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। इसीलिए आपके चंद्रमा, अगर राजयोग बनना एक अलग बात है, राजयोग का लाभ लेना अलग बात है। राजयोग कुंडली में है, आप ये कहें कि कुंडली में लाभ मिलेगा, कर्म उसके हिसाब से अगर आप नहीं करेंगे तो आपको राजयोग का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि योग अलग चीज़ है और योग का लाभ लेना अलग चीज़ है। हाँ,
योग अलग है। आपको पता, जैसे हनुमान जी जो हैं उनमें शक्ति थी लेकिन परंतु वो भूल गए थे और उनकी शक्ति को जामवंत ने बताया था। तो जहाँ ज्योतिषाचार्य एक जामवंत की तरह कार्य कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आपके इस तरह का योग है, इस योग का लाभ आपको कब मिलना है, कैसे मिलना है, किस दशा में मिलना है, वो सारी बात अगर आपको पता होंगी तो आप बहुत ही ऊर्जा से पूर्ण होकर आप अपने इस योग का लाभ ले सकते हैं। तो सारे योग जो होते हैं गुरुजी वो कर्मों पर डिपेंड करते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं। ज्योतिष का मूल सिद्धांत यही है, अगर आप कर्म करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा जी। आप अगर कर्म नहीं कर सकते तो आपको फल नहीं मिल सकता। तो यही है कि जो कर्मशील हैं उन्हीं के लिए ज्योतिष लाभकारी है और जो अकर्म व्यक्ति हैं उनके लिए ज्योतिष नहीं है। जी। तो गजकेसरी योग भारतीय ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ योग है, जो जातक को जीवन में बुद्धिमत्ता, समृद्धि और सम्मान प्रदान करता है। इस योग का प्रभाव महान हस्तियों के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ज्योतिषीय विशेषता और इस योग के ज्ञान ने मुझे भी समाज में एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य के रूप में स्थापित किया है और इस योग का उपयोग मैं अपने जीवन, इस योग के कारण मैं जो भी मैं भविष्यवाणियाँ करता हूँ, इस योग की वजह से मुझे कहीं ना कहीं वो सटीक होती हैं। तो ये मानता हूँ कि इस योग का प्रभाव जो है मेरी भविष्यवाणियों में भी मुझे मदद कर रहा है। तो गजकेसरी योग का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, हमें प्रतिष्ठा दिलाता है, मान सम्मान दिलाता है। दर्शकों, यदि किसी की कुंडली में गजकेसरी योग है तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली प्रतिष्ठित होता चला जाता है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है गुरुजी कर्मों पर। आपने जैसा कि बताया, उसके कर्मों पर, उसके आसपास के लोगों पर है ना। उसके अगर आसपास के लोग हैं, अगर वो नेगेटिव, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं तो उसको कार्य करने में बढ़ने नहीं देंगे, है ना, उसकी सोच को प्रखर नहीं होने देंगे। तो इसीलिए क्या है, नकारात्मक लोगों से बचें और अपने कर्म पर ध्यान दें, कर्म करते रहें और अपने उसका जो गजकेसरी योग है उसका लाभ लेते रहें। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो वो क्या मान सम्मान दिलाता है, कैसे मान सम्मान दिलाता है, कैसे प्रतिष्ठा दिलाता है और कैसे हमें फल दिलाता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस समस्त जानकारी के लिए। सभी दर्शकों का धन्यवाद। सभी को जय श्री राम, हारे के सहारे कीजिए। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।